वेलकम टू आवर चैनल। आज हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में जानेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का कहाँ कहाँ प्रयोग होता है। चलो स्टार्ट करते हैं। पहले तो इसकी देख लेते हैं हम हिंदी पहचान जो है क्या है। हिंदी में पहचान, इसमें वाक्य के अंत में जो है पाया जाता रहा है, रहे हैं, रही है, पाया जाता है। तो वाक्य के अंत में जो है रहा है, रहे है, रही है, पाया जाता है, तो इसकी ये हिंदी में पहचान है। वैसे कैसे पहचानेंगे इंग्लिश में? जो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज होते हैं वो इज, एम और आर का जो हेल्पिंग वर्ब का इसमें प्रयोग किया जाता है, और इनके साथ और ये फर्स्ट फॉर्म के साथ जो है आईएनजी लगता है। तो ये इसकी पहचान है कॉन्टिन्यूस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस की। और तो ये देख लेते हैं। सबसे पहले इज का कहाँ प्रयोग होगा, एम का कहाँ प्रयोग होगा, और इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। पहले सिंपल जो सेंटेंस है, सिंपल सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट होगा प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा। तो ये जो है सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर होगा। आप ये देख लेते हैं इज एमर का कहाँ प्रयोग होता है। इज का प्रयोग जो है थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ होता है, जैसे ही, शी, इट, एनी थर्ड पर्सन सिंगुलर नाउन या जो है प्रोनाउन है जो सिंगुलर, उसके साथ जो है इनका प्रयोग, इज का प्रयोग होता है। और एम का प्रयोग जो है, एम जो है आई के साथ जो है लगता है। और आर का प्रयोग जो होता है, आर का प्रयोग प्लूरल नाउन या प्रोनाउन के साथ होता है। जो प्लूरल नाउन या प्रोनाउंस हैं जो, उनके साथ जो है आर का प्रयोग किया जाता है, जैसे यू, वी, दे, एनी प्लूरल नाउन्स। तो इनके साथ यू, वी, दे और एनी जो प्लूरल है उनके साथ जो आर का प्रयोग होता है। तो ये जो है मुख्यतः इनका प्रयोग है। सिंपल सेंटेंस जैसे मैं जा रहा हूँ, तो ये सिंपल सेंटेंस है। पीछे जो है सिंपल सेंटेंस पीछे अलंत का निशान फुल स्टॉप वाला। तो एक सिंपल सेंटेंस को हम क्या बनाएंगे, जैसे आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ, ये सब्जेक्ट है, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब और इसके बाद मेन वर्ब जो है, इसके साथ मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगा हुआ फर्स्ट फॉर्म के साथ। तो ये जो है सिंपल सेंटेंस है। जैसे मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, तो इसमें मैं आई एम गोइंग टू दिल्ली, तो इसमें आई सब्जेक्ट है और एम जो है हेल्पिंग वर्ब है और गोइंग जो है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया गया है, प्लस ये जो है ऑब्जेक्ट बच गया। तो इस तरह से जो है हम सिंपल सेंटेंस इसमें बना सकते हैं।
और आई के जो देख लिए हम, अन्य के देख लेते हैं, अन्य के साथ कैसे क्या लगता है। जैसे वह दिल्ली जा रहा है, वह दिल्ली जा रहा है, ये तो वैसे हो गया। और सेकंड देख लेते हैं, वे दिल्ली जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं। तो हम दिल्ली जा रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं। तो अब इनसे और देख लेते हैं। वह का जैसे इसका बन जाएगा he is going to दिल्ली। वे दिल्ली जा रहे हैं, तो इसका बन जाएगा they are going to, they are going to दिल्ली। और हम दिल्ली जा रहे हैं, इसका हो जाएगा we are going to दिल्ली। तो अब स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ही सब्जेक्ट हो गया, यहाँ पे इज हेल्पिंग वर्ब हो गया, और गोइंग जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी हो गया, और ये जो है प्लस ऑब्जेक्ट जो है के रूम में बच गया। और दे सब्जेक्ट हो गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब लगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वो आईएनजी तो लगता ही है, प्लस जो है ऑब्जेक्ट बच गया। और हम जैसे ये भी प्लूरल है, भी प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ हम प्लूरल जो है हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाएंगे, प्लस जो है ये ऑब्जेक्ट बच गया। तो इस तरह से हम अलग अलग टुकड़ों में तोड़कर आसानी से इसको समझ सकते हैं भी किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब हेल्पिंग वर्ब यूज होगी। तो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यदि सब्जेक्ट सिंगुलर पर्सन, थर्ड पर्सन, नाउन या प्रोनाउन है तो उसके साथ हम इज का प्रयोग करेंगे, और आई है तो उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे। और अगर पर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन अगर जो है सब्जेक्ट जो है प्लूरल नाउन या प्रोनाउन है तो उसके साथ आर का प्रयोग हम करेंगे। तो ये सभी जो है सिंपल सेंटेंस थे। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं नेगेटिव। नेगेटिव वाक्य हम कैसे बनाएंगे नेगेटिव में। तो नेगेटिव में जो है जैसे मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, नहीं जा रहा हूँ। नेगेटिव का स्ट्रक्चर ये है, वे दिल्ली नहीं जा रहे हैं, वे दिल्ली नहीं जा रहे हैं। तो इस तरह से इसका बनाएंगे। जैसे मैं दिल्ली नहीं जा रहा हूँ, तो आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली। इसमें वे दिल्ली नहीं जा रहे हैं तो प्लूरल सब्जेक्ट है तो इसके साथ यहाँ पर मैं आई था, इसके साथ एम का यूज हुआ, और उसके बाद जो है नोट का प्रयोग हुआ, और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे। और वे दिल्ली नहीं जा रहे हैं तो वे जो है सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है तो इसके साथ प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब आएगी तो दे, तो इसके साथ आ जाएगा दे आर नॉट गोइंग टू दिल्ली। तो इस तरह से ये हो जाएगा। इसका स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड जो भी है। तो इस तरह से इनका जो है ये स्ट्रक्चर होगा नेगेटिव सेंटेंस का। हम दिल्ली नहीं जा रहे, वी आर नॉट गोइंग टू दिल्ली, तो वह दिल्ली नहीं जा रहा है तो वह सिंगुलर है, वह देख लेते हैं।
वह दिल्ली नहीं जा रहा है, दिल्ली नहीं जा रहा है। वह सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन है तो इसके तो प्रोनाउन है ये, तो इसके साथ जो है हम इज का प्रयोग करेंगे। ही इज नॉट गोइंग टू दिल्ली। तो प्रोनाउन है, सिंगुलर है, तो इसके साथ हम इज का प्रयोग यहाँ पे किया। सब्जेक्ट हो गया प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गया प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस अदर वर्ड। तो इस तरह से इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस तरह से हम इसको देख सकते हैं। अब जो इंटेरोगेटिव जो स्ट्रक्चर होगा उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले जैसे सिंपल बनाया था आपने, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब करना क्या है, जो इंटेरोगेटिव होगा, जो इंटेरोगेटिव होगा उसमें क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को हम सब्जेक्ट से पहले लगा देंगे, इसको यहाँ पर लगा देंगे और इसको यहाँ पर ले जाएंगे। तो हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, और बाद में साइन ऑफ इंटेरोगेशन साइन यहाँ पर लगा देंगे। तो जैसे क्या वह दिल्ली जा रहा है, क्या वह पत्र लिख रहा है, या कुछ भी कह सकते हैं, दिल्ली जा रहा है पत्र लिखा, कोई भी वाक्य बना सकते हैं, दिल्ली जा रहा है। तो इसका बन जाएगा, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, वह के साथ क्या लगाएंगे, सिंगुलर है प्रोनाउन, तो इसके साथ इज का प्रयोग करेंगे। इज ही गोइंग टू दिल्ली, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो इज का आई जो है इसमें बड़ा हो जाएगा क्योंकि पहला जो कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। तो इस तरह से हम इसको जो है प्रयोग कर सकते हैं। क्या वे, जैसे इसकी जगह प्लूरल हमने बनाना है, क्या वे दिल्ली जा रहे हैं, तो वे प्लूरल जो है हो गया ये यहाँ पर सब्जेक्ट। तो इस प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब आएगी तो आर आ जाएगा इसमें, आर दे गोइंग टू दिल्ली, लास्ट में साइन ऑफ इंटरोगेशन। तो आर जो है यहाँ हेल्पिंग वर्ब लगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लूरल है, और इसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया प्लस जो है अदर वर्ड है ये लगाए, जो ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयोग होते हैं। तो इस तरह से हम जो है इसका निर्माण प्लूरल का भी कर सकते हैं। तो ये तो इसके प्रयोग हो गए, इनसे इजएमआर से कैसे स्ट्रक्चर इसका बिल्ड करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। तो अब देखते हैं कितने प्रयोग हैं इसके। सबसे पहले है प्रोग्रेस वर्क के लिए, प्रोग्रेस वर्क को दिखाने के लिए इसका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैं शुरू से ही आपको बताया, जैसे मैं जा रहा हूँ, मैं खेल रहा हूँ, तो आई एम प्लेइंग। तो इस तरह से प्रोग्रेस वर्क को शो करने के लिए जो है इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। सेकंड जो इसका यूज है वो यूज है भाई ऐसे एक्शन को दर्शाने के लिए, ऐसा जो एक्शन है, कार्य है, जो कार्य या इवेंट है, कोई घटना है इस तरह से, तो उसको दर्शाने के लिए जो फिलहाल जो है बोलते समय मतलब नहीं चल रही लेकिन पहले से चल रही हो, जैसे एक्शन दैट इज
not in progress, that is not in progress at the time of speaking, बोलते समय मतलब जो है ऐसी घटना या कोई कार्य है बोलते समय जो कार्य नहीं चल रहा हो लेकिन पहले से ही चल रहा हो, पहले से चल रहा है, लेकिन बोलते समय जो मैं अब बोल रहा हूँ तो अब नहीं चल रहा लेकिन वैसे चल रहा है कंटिन्यू। जैसे देख लेते हैं, जैसे आई एम राइटिंग ए नॉवल ऑन क्राइम, तो मैं जो है एक नॉवल लिख रहा हूँ क्राइम के ऊपर, तो बोलते वक्त तो नहीं लिख रहा, पहले से वो कार्य जो प्रोग्रेस में है, तो ऐसे कार्य के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे इंडिया इज एक्सपोर्टिंग ऑनियंस टू द मिडल ईस्ट, तो इंडिया जो है एक्सपोर्ट कर रहा है ऑनियंस जो प्याज है मिडिल ईस्ट को, तो एट द प्रेजेंट जो है ये पहले से चला हुआ कार्य है, अब बोलते समय तो नहीं कर रहा लेकिन पहले से चल रहा है, वो कार्य कर रहा है, तो ऐसे कार्य के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। थर्ड है ऐसे कार्य के लिए जो बार बार हैबिचुअल हो चुके हैं, जिसको रिपीट करके हम हैबिचुअल हो गए हैं, किसी कार्य को करके किसी कार्य को बार बार करने से, we are habitual of an action to doing it again and again, to do it again and again। हैबिचुअल किसी कार्य को बार बार करने से हम जिसके हैबिचुअल हो गए हैं, जैसे राहुल is always asking question, राहुल जो हमेशा जो है प्रश्न पूछता रहता है, तो हैबिचुअल हो गया, बार बार किसी कार्य को करने के उस दौरान वो उसको, तो ऐसे कार्य के लिए जो है हैबिचुअल एक्शन के फॉर डूइंग इट अगेन अगेन, तो ऐसे कार्य के लिए जो है भी इसका प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग हम करते हैं। और फोर्थ जो है इसका नियर फ्यूचर प्लान्ड एक्शन के लिए भी इसका जो है प्रयोग करते हैं। जो नियर फ्यूचर में जो हमने पहले फिक्स किया हुआ कोई कार्य, उसके लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में भी इसी तरह नियर फ्यूचर फिक्स प्लान है, उसके लिए प्रयोग किया जाता है, इसमें भी ऐसे ही प्रयोग होता है। जैसे आई एम नॉट गोइंग दिल्ली टुमारो, मैं जो है आई एम नॉट गोइंग दिल्ली टुमारो, मैं दिल्ली नहीं जा रहा, आई एम नॉट गोइंग टू दिल्ली टुमारो, तो मैं कल जो है दिल्ली नहीं जा रहा। नियर फ्यूचर है, फिक्स कर रखा है हमें भी कि नहीं जा रहा मैं, तो पहले फिक्स किया हुआ है, तो उसके लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। जो है इंक जो है कम हो गई है, इसको
यहाँ मैंने कुछ ऐसे वर्ड्स लिखे हैं जिनका सामान्यतः इस टेंस में प्रयोग नहीं होता, लेकिन विशेष अवस्थाओं में इस टेंस में प्रेजेंट कंटिन्यूस में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, जैसे हियर, सी, स्मेल, एडमायर, एडोर, डिजायर, हेट, लाइक, रिफ्यूज, वांट, विश, नो, पोजेस, फॉरगेट, टेस्ट, थिंक, फील, एक्सेट्रा। कुछ ये शब्द हैं जिनका सामान्यतः तौर पर इसमें प्रयोग नहीं होता, लेकिन विशेष परिस्थितियों में जो है इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे हम ये नहीं कहेंगे आई एम लविंग यू, मैं तुम्हें प्यार कर रहा हूँ, ये गलत होगा। इसकी वजह हम कह सकते हैं, तो इसका प्रेजेंट जो है कौन, आई लव यू। तो इस तरह से हम आई लव यू, इस तरह से प्रयोग इसका हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में कर सकते हैं। इन सभी जो वर्ड्स हैं इनका सामान्य तौर पर जो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इनका प्रयोग होता है, लेकिन विशेष परिस्थितियाँ आ जाती है तो उनमें ही इसका प्रयोग हम इस टेंस में करते हैं। तो देख लेते हैं कौन सी परिस्थितियाँ हैं। जैसे फील है, फील महसूस करना होता है, वैसे तो महसूस करना, लेकिन जब विशेष परिस्थिति आती है तो उसमें इसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूस में करते हैं। जैसे द डॉक्टर was feeling the pulse of him, उसकी पल्स का जो है चेक करा था ना, उसकी भी तेज चल रही है नहीं चल रही है, मतलब क्या सिचुएशन है। तो इस प्रकार विशेष परिस्थितियों में हम इनका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे सी का प्रयोग है, जैसे सी का प्रयोग जैसे वैसे तो देखना होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जैसे लिसन भी होता है, जैसे हियर है, हियर का देख लें, जैसे आई हियर म्यूजिक, मैं म्यूजिक सुनता हूँ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आराम से इसका क्रिया सकते हैं। सी का प्रयोग है, जैसे आई कैन, जैसे आई सी मैं उसे देखता हूँ। तो इस तरह से जो है इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। लेकिन ईयर का विशेष परिस्थिति में कैसे होगा, जैसे द जज इज हियरिंग द जज इज हियरिंग द केस, जो केस की जो सुनवाई कर रहा है। तो ऐसे हियरिंग होती है, जैसे वे कोर्ट की जो आती है, वे समन आ जाते हैं किसी के, भाई आपकी नेक्स्ट हियरिंग ये है, इस तारीख को होगी। तो उसके लिए विशेष परिस्थितियों में हियरिंग का प्रयोग हम प्रेजेंट कंटिन्यूस में कर सकते हैं। तो इस तरह से सभी का इन शब्दों का यूज है। तो ये सब जो है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का प्रयोग था सामान्यतः।